ओम मातेश्वर्ये नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छा से नवरात्र जरूर करते होंगे और आप लोगों के जो कुछ हमारे नवरात्र के वीडियो देखना चाहते थे, मेरे से जितना बन पड़ा मैं एक दो वीडियो दिया। पहला बात है कि ये नवरात्र है और सारा बात तो डिस्क्लोज नहीं किया जाता। गुह्यतर गुप्त विद्या इसको कहा गया। तो सारा चीज़ आपको वीडियो करना, ब्लॉग बनाना, फ़ोटो दिखाना या क्या क्या किया जाता है उन सबको नहीं दिखाया जा सकता, दिखाना नहीं चाहिए। जो लोग आधुनिक मेथड में कर रहे हैं उनके लिए अलग है, लेकिन जो ख़ानदानी लेवल पे कर रहे हैं, पूरा उनका दादा परदादा की तरफ से जिनका इष्ट है, कोई यंत्र रूपिणी, कोई मूर्ति रूप में, कोई 1300 साल, कोई 1500 साल ऐसे, तो वो तो कदाचित डिस्क्लोज नहीं होता। और जैसे मेरे तंत्र गुरु के घर में भी मैं जाता हूँ और दो ऐसे सामने ऐसे माँ कालिका है और इधर मेल एंड फीमेल एनर्जी को बैलेंस करते हैं। इधर नृसिंह भगवान का है, उधर बगला और माँ दुर्गा का। बीच में क्रॉस कोई कर ले अनअलाउड तो मान जाऊं, मैं भी आज तक नहीं कर पाया है ना। तो वो सारे एनर्जेटिक फैक्टर्स हैं। ऐसे ही मैं अपना बहुत दिन पहले गुरु जी का घर गया था। उस समय, ये बहुत पुराना कहानी है इसलिए कह रहा हूँ, सत्य घटना। और वो ऐसा था, मेरे को कवच, किलक, अर्गल, अथर्वशीर्ष और रात्रि सुक्त का पहला जो दीक्षा दे रहे थे विल्व गच्छ के नीचे बैठ के गुरुद्वार में। तो वो जो किताब निकाले थे पूरा जर्जर फटा हुआ, और मैं बोला गुरुजी ये क्या किए हो? उनका जो पोथी है, मतलब ऐसा जहाँ पर रखते हैं, ये इतना जर्जर किताब अवेलेबल है मार्केट में नया नया, क्या करते हैं? इसे नहीं रखना चाहिए। बोला ज़्यादा ज्ञान हो गया तुम लोगों का। तो मैं बोला ठीक है, तो हंस दिए थोड़ा सा मुस्कुरा के। मैं उस समय समझ नहीं पाया, बच्चा था, ज़्यादा ज्ञान। ऐसा कुछ मौका पड़ा जिसमें मुझे वहाँ कर्मकांड करने के लिए या पाठ करने के लिए जाना पड़ा, और मैं उस दिन अपना चंडी पुस्तक भूल गया था। तो मैं बोला गुरुजी दीजिए। 1 मिनट के लिए वो थोड़ा द्वंद्व में हुए और ले लो, और जहाँ छुआ किताब, फिर समझ में आ गया है कि किताब किसको कहते हैं, पुस्तक किसको कहते हैं। ये तो हमें बताया गया है कि जब भी हम पाठ करेंगे तो उधर सरस्वती माई का पूजा, पुस्तक स्वरूपिणी माँ दुर्गा, सप्तशती, चंडी इत्यादि बोल के उस पहले पुस्तक को पूजा करते हैं, फिर उठाते हैं। तो वो भेजा में नहीं था कि हाँ तो पूजा करते हैं, सिंदूर उंदूर चंदन वंदन दे देते हैं, फूल वूल दे देते हैं। तो एक बार वो बोले, ऐसा पूरा वेद का सेट था मेरे ऑफिस में, तो बोले, मैं बोला वेद? बोला ना ना, वेद नहीं है, वेद का किताब है। वेद क्या होता है समझ में आएगा धीरे धीरे। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ समझ में आ रहा है?
वो कह रहे हैं कि ये पुस्तक मेरा 64 साल का है और मेरा पिताजी परदादा दादा सब मेरे तक वो उनका सिद्ध पुस्तक, जैसे ताल का पोथी में दिखा रहा था करीब 500,000 पीस, तो उनका अब मेरे जो तंत्र गुरु भी हैं उनके घर में भी आप जाओगे तो पोथी का उनका साधना पीठ में पोथी का पूरा भंडार है, कोई छूता नहीं है। और केवल साल में एक बार अभी काली पूजा में ही निकलेगा। कोशिश करूंगा अगर वो फोटो अवेलेबल होगा, वीडियो होगा तो दिखा सकता हूँ। वो पोथी पूजा होता है। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि दिस ऑल जितने सारे प्रैक्टिसेस हैं सारे गुप्त विद्या, गुप्त प्रैक्टिस है। तो सब कुछ डिस्क्लोज या सबको दूसरे को पकड़ा देना, दूसरे को नॉट गुड। आप आपका करो, साधना है, क्योंकि आप और शक्ति आप एक दूसरे के साथ लिंक बनाते हो। दूसरा, ऐसे ही मेरे को जो चंडी पुस्तक का दीक्षा दिए, ऐसे एक बहुत बड़े गुरु हुए, बहुत पुराना 95 ईयर होगा शायद उनका। तो पीपल गज का नीचे हनुमान के सामने हनुमान का बहुत बड़ा मूर्ति है। उस समय नया नया पढ़ रहा था तो मेरे को थोड़ा दिक्कत होता, बड़ा संधि विच्छेद करके बड़ा, क्योंकि वो पुस्तक बड़ा ओल्ड मेथड का था। तो मैं बोला गुरुजी ऐसा है ना, एक नया पुस्तक निकला है संधि विच्छेद के साथ, छोटा छोटा अक्षर में निकला है, मतलब संधि विच्छेद के साथ दे दिया, बड़ा इजी है पढ़ने के लिए। मैं देख रहा था, बड़ा स्पीड में पढ़ रहा हूँ। तो गुरुजी डांटे और खींच के बोले, जो वहाँ से तुम दीक्षा लिया जिस पुस्तक के वही रहेगा। अब यहाँ मुरारी बापू का एक बात याद आ गया, एक संत, एक कंथ, एक ग्रंथ, एक पंथ कभी नहीं छोड़ना। साधक के लिए जिसको गुरु बनाया है वो गुरु हो गया, फिर ये जन्म नहीं अगला जन्म के साथ कनेक्शन। और आज इस जन्म में जो गुरु हैं वो पूर्व जन्म का ही यहाँ आए होंगे। और हद है मेरा गुरु का, बोलते हैं पूर्व जन्म में तू मेरा गुरु था, इस जन्म में तेरा गुरु मैं हो गया। ज्ञान लिया था, ज्ञान दे रहा हूँ, हो सकता है। तो एक संत जिसको पकड़ा छोड़ना नहीं। ऐसा नहीं कि वो कोई संत जेल चला गया तो फिर कल से उसे उल्टा गाली देने दो, भयंकर गुरुद्रोह लग जाएगा बाबू, एकदम नहीं। ठीक है, इस विश्व में बहुत सारे लोग बदनाम हुए जी। जीसस को भी बेचारे उनको सूली में चढ़ना पड़ गया, विवेकानंद को भी नहीं छोड़े बोलने में। तो गुरु गुरु है, स्थिति काल परिस्थिति कुछ भी हो जाए। एक संत, एक पंथ जिस मार्ग में चले, अगर आप मातेश्वरी के पथ में चले तो चले, नो चेंज, नो रिटर्न बैक। एक संत, एक कंथ, एक पंथ। कंथ मीन्स जिस आसन में साधना करते हो, जिसमें शवासन, योग निद्रा, सिद्धि इत्यादि करते हो। कभी मैं दिखाऊंगा मेरा 30 साल 40 साल पुराना जो है, जहाँ पर मैं योग निद्रा और आसन साधना करता हूँ, आज भी है, फटा है, नहीं फेंका। और बोलूँगा तो थोड़ा अति हो जाएगा, कुछ लोग वहाँ से सुता लेके क्या क्या सब, चलो हटाओ। साधक का कंठ में बहुत दम होता है साहब। तो एक संत, एक पंथ, एक ग्रंथ कभी नहीं छोड़ना। हाँ, मैं इसमें थोड़ा सा छोड़ दिया। छोड़ा क्या, परिवर्तन कर दिया। मेरा मूल ग्रंथ था गीता, भागवत गीता, मैं उसी में कथा करता था, प्रवचन करता था, आज भी करता हूँ। मेरा आध्यात्म गुरुकुल संजय जी 75 चैनल में जाओगे ना, वो गीता का है। मैं और समय आया जो मुझे वेदांत, वेद और गीता और इस ग्रंथों से हटके, हालांकि मैं बचपन से शक्ति साधक रहा, लेकिन उस फील्ड में मुझे और नहीं मिला, प्रोग्रेस नहीं मिल पाया। या ऐसा कहूँ कि मेरा प्रमोशन हो गया। जगन्नाथ भगवान बोले, जा तू मेरा फीमेल रूप, जगन्नाथ तो स्वयं दक्षिणा काली कहते हैं ना। तो जगन्नाथ जी के पास ऐसा एक दिन भी नहीं था जिस दिन मैं मंदिर नहीं गया। और जगन्नाथ जी का रथ यात्रा और गणेश, ये सारा मेरा बचपन से रहा पागलपन। तो लेकिन आज का डेट में एक बार भी शायद जगन्नाथ जी का मंदिर नहीं जा पाता हूँ। ऐसा था, हर महीना जाता था पूरी, वहाँ का प्रसाद नहीं खाया तो शरीर अशांत होता था। और 81 बचपन से तो माता रानी का जीवन्यास, प्राण प्रतिष्ठा, पाठ वगैरह करता था। लेकिन
वो ब्रह्म विद्या और ये वेदांत विद्या और ये मेरा उल्टा हो गया। बृहस्पति महादशा के समय ये सारा किया, उसके बाद ट्रांसफ़र हो गया। यहाँ ये कह रहा हूँ कि मेरा मूल ग्रंथ गीता, संजय उवाच इज अवेलेबल इन गीता, लेकिन मैं इधर फिर मेरे गुरु के आज्ञा के कारण मेरा जिंदगी का लेकिन जब अंदर घुसा तो क्या मिला, उसी गीता का वेरी सीवियर एक्सटेंशन सब्जेक्ट इज दिस इज चंडी पाठ, सीवियर एक्सटेंशन। गीता को अगर एक मतलब एग्जैक्ट गीता 700, इधर माँ चंडी का पुस्तक 700 श्लोक, तो माया को समझने के लिए कृष्ण भगवान जो जितना दिए, इट इज इम्पॉसिबल, उसको यहाँ आना पड़ेगा। त्रिगुणात्मिका को समझने के लिए सत्व रज गुण, उसका तो व्याख्यान कर दिए, लेकिन वो है क्या, उसके लिए फिर प्रमोशन आना पड़ेगा चंडी पाठ में, तब जाके पॉसिबल है। तो आज के डेट में मैं कहूँगा मेरे लिए 2 ग्रंथ है। बाकी साधकों को कहूँगा बाय स्वामी परम पूज्य मुरारी बापू, देखिए उनका शब्द है, मैं बोलूँगा चोरी हो जाए, शब्द चोरी भी नहीं होना, जिससे सुना हो उसके नाम बोल दो। सुनता हूँ बहुत, तो उनका ये शब्द था, मैं अपने पंडिताई क्यों दिखाऊं। मुरारी बापू का कुछ बात मेरे हृदय में है, विपद आए तो दान करो, संपद आए तो दान करो, ऐसे ही ये लाइन मेरे दिमाग में घुसा है। एक संत, एक पंथ, एक कंथ, एक ग्रंथ कभी नहीं छोड़ना। तो बाप, आज का टॉपिक ये तो मैं बेस बनाया। आज चतुर्थी नवरात्र का, कल पंचमी, परसों षष्ठी कात्यायनी व्रत विवाह के लिए। इसके ऊपर कई वीडियो ऑलरेडी मेरे तीनों चैनल में, इंग्लिश में, उड़िया में, हिंदी में, तीनों चैनल में। एक तो एस्ट्रोलॉजी फॉर यू इंग्लिश चैनल है, ज्योतिष गुरुकुल हिंदी है, टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी हिंदी चैनल है, और ज्योतिष गुरुकुल उड़िया का भी है। पामिस्ट्री का नहीं बना पाया अब तक, मौका नहीं मिला। तो अब जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह में समस्या है, प्लीज़ जो लोग नवरात्र कर रहे हो या जो लोग नहीं भी कर रहे हो और विवाह समस्या से ग्रसित हो, पीड़ित हो, विवाह नहीं हो पा रहा है, प्लीज़ षष्ठी कात्यायनी का जो आने वाला अभी षष्ठी है, बहुत अच्छा योग है, संयोग है, बढ़िया से जप करके हवन, तर्पण, कीर्तन, मार्जन इत्यादि जैसे आपके पंडित जी समझाएं, सारा बात यूट्यूब से देख के अगर हो जाता ना तो फिर हो जाता। और इस वीडियो को आज इसलिए बना रहा हूँ, अभी मूड था नहीं, लेकिन मैं देखा कि और टाइम नहीं है, अभी रात्रि पाठ मेरा शुरू हो जाएगा, तो आके आउटडोर शूटिंग चल रही है, लाइट वगैरह नहीं है, जो मिला लाइट बना रहा हूँ, विचार आ गया तो बना रहा हूँ। माता रानी का जब अंदर आता है इल्हाम तो नहीं रुक सकता, बनाओ, ऐसा कोई स्क्रिप्ट पढ़ के तो नहीं बनाता हूँ, आया तो बोल रहा हूँ। बढ़िया से करना है, आप करोगे, आपका जितना ज्ञान है अच्छा है। माता रानी कुछ नहीं चाहिए, भक्ति चाहिए, भक्ति से, प्रेम से बुला लो, काम हो जाएगा। कर्मकांड और पूजा पाठ इट इज़ नॉट सो एसेंशियल, लेकिन ये मैं पहले वीडियो में भी 3 मिनट का वाला बताया हूँ, लेकिन विधाएं तो हैं, तंत्र विधा है, वैदिक विधा है, लौकिक विधाएं हैं, कई प्रकार के विधाएं हैं, और ये भी जरूरी है। ऐसा कदाचित नहीं है कि हम ये कह दें पूरा सब ज्ञान कांड और वेदांती माँ बुला दिए और आ गई उसके लिए बहुत हायर लेवल चाहिए, है ना। प्रारंभिक के लिए बोलता हूँ, ठीक। जो लोग कभी नहीं किया, शुरू तो करो, हो सकता है एक बार में सुन ले, होते होते हो जाए। हो सकता है पूर्व जन्म का ऐसा भक्ति हो आपके पास, ऐसा शक्ति हो, लेके आए हो। तो ये
आपके इर्द गिर्द जरूर पंडित हैं। मैं सब ज्ञान दे दूं तो आपके आसपास जो पंडित हैं क्या करेंगे? भूखे मांगेंगे क्या? भीख मांग के खाएंगे? सब यूट्यूब से ज्ञान ले लोगे, और यूट्यूब से ज्ञान लेके